नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें कि बिहार की राजनीति इस कदर अब बदलने लगी है कि जनता का विश्वास टूटने लगा है। किस पर विश्वास करें, किस राजनीतिक दल पर विश्वास करें, किस राजनीतिक दल के नेता पर विश्वास करें। अभी कुछ दिन पहले जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई, इसके बाद से राजनीतिक गतिविधि तेज हुई। प्रशांत किशोर जो जन स्वराज लेकर के पूरे लोगों के बीच में बिहार के कई जिलों का उन्होंने दौरा किया, और जब वो पत्रकारों से मिले, लोगों से मिले, तो देखिए कितनी बड़ी एक राजनीति कही जा सकती है कि वो एक सर्वे कर रहे हैं। वो जन स्वराज को लेकर के जो 2 अक्टूबर से पदयात्रा की बात कर रहे हैं, वो एक सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे के तहत वो निगेटिव बोलते थे। वो बोलते थे कि इस बार महागठबंधन को 5 से भी ज्यादा सीट नहीं मिलेगी लोकसभा में। इसके बाद वो कहते थे कि ज्यादा दिन सरकार नहीं चलेगी। तो इस तरह की जो वक्तव्य दे रहे थे, उससे लगता था कि अब प्रशांत किशोर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जा सकते हैं। लेकिन 2 दिन पहले ही प्रशांत किशोर 2 घंटे मिले हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये औपचारिक मुलाकात है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सामाजिक और राजनीतिक विचार है, शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन क्या ये प्रशांत किशोर को समझना चाहिए कि वो एक मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, लोगों को उन पर विश्वास है। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो किसी भी राजनीतिक दल को उठाने का, उसकी सरकार बनाने का या किसी को गिराने का, ये आपने एक कंपनी के माध्यम से काम किया। लेकिन इस बार जिस तरह आप पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे और फिर नीतीश कुमार के साथ 2 घंटे तक बैठकर गुफ्तगू किए, अब लोगों को शक हो रहा है क्या प्रशांत किशोर इसी बहाने नीतीश कुमार के लिए 24 का एजेंडा लेकर के तो नहीं जा रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच विवाद का नकारात्मक एक विचारधारा समाज में जाएगा। और खासकर राष्ट्रीय जनता दल भी अब सोचने लगी है कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए रिपोर्ट बिहार मिथिला न्यूज पर। बिहार के अजब गजब राजनीति जिससे आम जनता दिग्भ्रमित भी हो रही है और नेताओं पर भी धीरे धीरे विश्वास भी उठता जा रहा है। आज की परिस्थिति में नेता जनता को किस तरह गुमराह करती है, इसका उदाहरण सामने है। जब बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा देते हुए कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ने के बाद लोगों में अविश्वास बढ़ता चला गया, क्योंकि लोग वोट तो किसी एक पार्टी को देते हैं जिस पर उनका विश्वास होता है। इस परिस्थिति में नेता के बदल जाने के बाद अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे राजनीति शब्द से उठने लगा है। अब एक नई राजनीति गर्मा गई है, जिसमें प्रशांत किशोर के बारे में लोग अब समझने लगे थे कि नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी हैं। अब उनसे देर रात 2 घंटे तक नीतीश कुमार की गुप्त बैठक की खबर ने पूरे जनता को झिंझोर कर रख दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता नेता इससे अलग रूप में ले रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उन पर उंगली उठाने लगी है कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए। इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। बीजेपी के साथ आप जाके मिल गए हैं, बीजेपी के बी टीम के रूप में आप काम कर रहे हैं। कल उन्होंने अब देखिए नीतीश जी के कहने का कितना लोगों को भरोसा है, वो तो आप पर छोड़ते हैं। अभी 1 महीना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिग्री पर झुक के प्रणाम करने वाला आदमी दूसरे को बीजेपी का बी टीम बता रहा है, तो उस पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम हंसे कि रोए। अरे भाई, अभी आप तो पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि मोदी जी ही वो महामानव हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है, उनको झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अब 1 महीना में आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग
अब नीतीश जी सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कौन बीजेपी के साथ है कौन नहीं है। दूसरी बात को कुछ कह भी सकते हैं, बीजेपी के साथ होने और नहीं होने में नीतीश जी के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, उस सर्टिफिकेट का वैल्यू है 0। मैं किसी दल में नहीं हूं, मैंने कोई दल बनाया नहीं है ना, और मैंने ये भी कहा है कि पदयात्रा तो कभी हम कुछ करने वाले भी नहीं है। एक गैर राजनीतिक प्रयास मैं कर रहा हूं, संभव है कि इस प्रयास से कुछ राजनीतिक असर इसका हो, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, जो करना चाह रहा हूं वो कर रहा हूं, आपके सामने रखा है और आपके जिले में आए हैं जो कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं किसके बी टीम है किसके ए टीम है, आप उनके साथ थे और आप दूसरे को बता रहे हैं कौन। अब जरा राजनीति समझ लीजिए। प्रशांत किशोर जब पूरे भारत में इस बात को लेकर के उन्होंने पहचान मिली थी कि वह एक कंपनी है जो किसी भी राजनीतिक दल के मनोबल को बढ़ाने एवं उन्हें सत्ता दिलाने के लिए कार्य करती है। अपने पूरे नेटवर्क टीम के साथ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ उन्होंने काम किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से भी उनके संपर्क की बात सामने आ रही थी। लेकिन उन्होंने राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खत्म हुए रिश्ते के बावजूद कहते हैं कि नीतीश कुमार उनके राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पूरे प्रदेश में यात्रा निकलने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ ही बयानबाजी करने लगे, जिससे एक बड़े वोट बैंक में समझ में आने लगा कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ ही प्रशांत किशोर हैं। लेकिन जनता दल, राजद या भाजपा का कोई भी नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचता आ रहा है। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका एगो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना था करे ना भाई, उससे क्या मतलब है, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ। नीतीश कुमार जी की जो, अगर वो कोई बिहार के विकास के मुद्दे पे बात कह रहे हैं तो उस पर बात करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना मेरी समझ से वो ठीक नहीं है। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। कोई भी नेता किसी के खिलाफ बोलेगा, फिर उसी के थाली में बैठकर खा लेगा। लेकिन मूर्ख तो जनता है जो उसके बातों में आकर वोट डाल देती है, लेकिन बाद में खुद अपने आप को कोसती ही नजर आती है कि आखिर हमने किसे वोट दिया और वह किसके साथ जा मिले। कल तक जंगल राज कहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाकर तेजस्वी यादव के साथ काम कर रहे हैं, इस परिस्थिति में जनता सोचने लगी है कि आखिर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हुए इस तरह दल बदल कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे। लेकिन अब राजनीति में इस बात की चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर एक बार फिर एक होंगे। लेकिन क्या इसे राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार करेगी, और अगर प्रशांत किशोर शामिल होते हैं तो क्या उनका स्वराज पार्टी महागठबंधन का एक हिस्सा बनेगा। बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। कौन बीजेपी के साथ काम कर रहा है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, जहां तक मैं जानता हूं या आप जानते हैं, अभी 1 महीना पहले तक तो बीजेपी के साथ ही नीतीश जी थे। अब पहले पक्ष में थे, अब विपक्ष में हैं। तो नीतीश जी अगर इस तरह का सर्टिफिकेट दे रहे हैं किसी दूसरे को, तो उसको तो आप हास्यास्पद ही मानिए। अभी बिहार की राजनीति में क्या संभव है, इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जरा समझ लीजिए, 2024 के चुनाव की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के चुनाव की तैयारी में अंतर साफ नजर आ रहा है। खासकर यह सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस के बीच संपर्क की चर्चा पूरे राजनीति और राजनीतिज्ञों के बीच है। हालांकि 2025 के चुनाव में निगाहें प्रशांत किशोर की हो सकती है, लेकिन आने वाले 2024 को देखते हुए प्रशांत किशोर को महागठबंधन की राजनीति में इस्तेमाल करने की नीतीश कुमार की पहली कामयाबी
हो सकती है। खासकर प्रशांत किशोर राष्ट्रीय राजनीति और 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसकी पहली कामयाबी के तहत उन्होंने महागठबंधन के सभी नेताओं से मुलाकात की है, लेकिन यह नहीं कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि महागठबंधन पर प्रधानमंत्री बनने का दबाव डालने की वजह से नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है। इस परिस्थिति में उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से मुलाकात के बाद निर्णय लिया कि प्रशांत किशोर ही अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, जो 2024 के रणनीतिकार साबित होंगे। लेकिन नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के इस कदम से राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता दिग्भ्रमित हैं और सोच रहे हैं यह जादू की कोई अंदर की राजनीति तो नहीं, जिसका नुकसान उन्हें 2025 में उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।